नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बेस्ट होंगे। तो आप लोग को पता होगा, जो हम रोज़ फिजिक्स का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो हम आपको 3 चैप्टर तक देख लिए थे। कितना चैप्टर तक? 3 चैप्टर तक देख लिए थे। आज हम लोग करेंगे 4 नंबर, जिसका नाम है चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। प्रभाव गणितीय लिखा गया है, ऐसे होगा प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो आपको आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक बात जान लीजिए, यह सिर्फ बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के बच्चा के लिए है। जो बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड नहीं, बिहार बोर्ड, बिहार से जो बच्चा इस बार मैट्रिक की परीक्षा देंगे उसके लिए है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बोल रहा है जो विद्युत फ्यूज जो होता है, जो फ्यूज अपन सभी के घरों में रहता है लगा, तो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पे। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पे। दूसरा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बोला 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत घंटी किस पर भाव पर कार्य करती है? बोला विद्युत घंटी जो होता है वो किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पे। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान होता है। बोला लघु पथन जब होता है उसके समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है बच्चों? तो निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होता है तो 50 हर्ट्ज का। कितने का? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने आवृत्ति की होती है? तो 50 हर्ट्ज का। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? बोला हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है तो 220 विभवांतर। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? बोल रहा है बच्चों, विद्युन्मय तार जिन्हें हम लोग नान तार कहते हैं और उदासीन तार जिन्हें काला तार कहते हैं, तो उन दोनों के बीच में कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो देखिए बच्चों, विद्युन्मय तार आपका जो होता है वो लाल रंग का होता है। कौन रंग का? लाल रंग का। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू जो घर में जो हमारे विद्युत होता है उसमें जो उदासीन तार का रंग होता है काला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक है। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक है तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक है तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बोला विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। दी गई वंठता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? बोला दी गई वंठता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। धारा के वर्ग के समानुपाती। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बोला है इनमें देखिए, अब बताइए जो इनमें चुंबक वाला पदार्थ कौन नहीं है? तो लोहा में तो चुंबक पकड़ लेता है आसानी से, आप सबको पता होगा कि लोहा में आसानी से चुंबक क्या करता है?
पकड़ लेता है तो ये तो नहीं होगा। फिर निकेल में भी पकड़ लेता है, कोबाल्ट में भी पकड़ लेता है, यहाँ पे पित्तल में नहीं पकड़ता, इसलिए यह क्या है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का विभव होता है, बोला है पृथ्वी का विभव होता है, तो शून्य, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा बोला, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चाणक्य बल पर उत्पन्न होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बोला चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे, कौन सा, किसके नियम से ज्ञात की जाती है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। किसके, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पे, डिस्ट धारा पे, प्रत्यावर्ती धारा पे, तो आपको प्रत्यावर्ती धारा पे चलाया जाता है। तो बच्चों हमें आशा है जो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो बच्चों आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग को सिर्फ करवा, अब कुछ ही दिनों में आपका इंतजार खत्म होने वाला है, अब सीधा आप लोग को सब्जेक्टिव कराया जाएगा पूरा। पहले कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के बाद आपका 2 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 200-400, हर एक चैप्टर का 200-400 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जो प्रत्येक ईयर क्वेश्चन जो हर एक वर्ष पूछा उसमें से आपको देंगे। और उसके बाद हर एक चैप्टर समाप्त होने पे आपको टेस्ट दिया जाएगा यूट्यूब पे, आपको यह क्लास मुफ्त में मिलेगा बिल्कुल। अगर आप बच्चों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छा नंबर से मैट्रिक पास कर जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।